ठीक है, एक डिबेट हो सकती है कि टॉस के बाद बैटिंग आसान हो जाती है, मगर इतनी आसान के 400 कर दे सेमीफाइनल में। सेमीफाइनल का कुछ प्रेशर होता है, थोड़े से अदब बदाब होते हैं, मगर भारत, मैंने पहले भी कहा था कि बहुत वाइड मार्जिन से आगे हैं बाकी टीम से। सो इस लिहाज से ये बड़ी भरपूर परफॉर्मेंस है। और न्यूजीलैंड ने कोशिश की, मगर पता था आपको हाफ टाइम पे जब ब्रेक हुई थी कि भारत ये मैच नहीं हार सकता है। रोहित शर्मा टॉस करते हुए चीटिंग करते हैं। रोहित शर्मा टॉस जो करते हैं वो कॉइन बहुत दूर फेंकते हैं और जो ऑपोजिशन कैप्टन है उसको नजर भी नहीं आता कि हेड्स है या टेल्स है। ये हरकत बाबर आजम के साथ भी की थी, T20 वर्ल्ड कप में भी की थी, और यही ऐसे पकड़ के वो उधर फेंक दिए, इससे भी दूर फेंक दिया। बट व्हाई ऐसी नहीं होती है, क्योंकि मैच रेफरी है, ऊपर कैमरास हैं, ये बहुत ज्यादा इसके ऊपर जो है आपकी ये इस तरह से नहीं हो सकता कि मैच रेफरी इंडिया को टॉस जिता देगा, ऐसा नहीं हो सकता। टॉस का कोई वो नहीं है कि हम देख सकें या कोई बता सके, क्योंकि ये तो फिर रेफरी के ऊपर हो गया। अब रेफरी की मर्जी, वो तो हम तो आईसीसी के रेफरी जो भी अंपायर्स हैं उन पे सवाल उठाएंगे। अगर वो पीछे से कोई सेटिंग करके बोल दें फलाना टॉस जीत गया तो हमें नहीं पता चलेगा। देखिए, अगर हम आईसीसी पे एक लम्हे के लिए शक ना भी करें तो भी वो रेफरी तो आईसीसी का है, उसने जाके आईपीएल में भी मैच रेफरी बनना होता है। हाँ। उसके पास सारी अपॉर्चुनिटीज मौजूद होती है। अब वो वहां पर क्या फैसला कर जाए, ना तो आईसीसी का कैमरा दिखा रहा है। वो जो एक एलिमेंट था, जो दूसरी टीम जिसने भी सेकंड बैटिंग किया जल्दी आउट हुए हैं, उसको फेयर चांस देने के लिए दोनों टीम्स को कि अगर कोई टॉस हार जाए तो वो ये ना हो कि मैच ही हार जाए। शामी ने जो इस वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस दे दी, आई थिंक इतनी विकेटें 5 मैचों में, मेरा ख्याल 7 विकेट्स किसी बॉलर ने आज तक नहीं ली। उनके बॉलर्स जेन्युइनली जो है उन्होंने बहुत जबरदस्त किस्म की गेंदें की, हमारे बॉलर्स नहीं कर सके। हम उनको वर्ल्ड क्लास समझ रहे थे, तो हमारे तो बॉलर का मूव ही नहीं हुआ बॉल। आप ये कहां से लाते हैं ये वाली बॉलें जो इनके बॉलर्स को विकेट दिला देते हैं? मैं ये हसन रजा ने नहीं बताया कहां से। हसन रजा से मेरा सवाल है ना, मैं जानना चाहता हूं, हसन, ये बता बेटे जरा ये कहां से आ रही है बॉलें जिनसे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पोर्ट न्यूज़ के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आपको तो पता है कि इंडिया फाइनल में पहुंच चुका है, और इंडिया फाइनल में पहुंचे और पाकिस्तानियों के जले नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जिस पे जो है फ्रेंड्स, आप लोगों ने हाईलाइट में देखा किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया बुरी तरीके से रो रही है। और वहीं पे जो वहाँ के एक्स क्रिकेटर हैं सिकंदर बख्श, उसने भी एक इंटरव्यू दिया और बोला है कि ये मैच पूरी तरीके से फिक्स था। जो टॉस किया गया उसको जो है केन विलियमसन ने देखा तक नहीं। और वहीं पे पाकिस्तानी मीडिया बोल रही है कि ये जो पूरी तरीके से सरासर बेईमानी करके इस मैच को जीता गया है। तो दोस्तों, इसको कौन समझाए कि इतने बड़े टूर्नामेंट में कैसे यहाँ बेईमानी हो सकती है। इसको इस घंटे को कुछ भी नहीं पता है कि किस तरीके से आईसीसी का नियम होता है, कैसे उसका जो है किस तरीके से मैच खिलवाता है। ये देखने के लिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखें किस तरीके से पूरी पाकिस्तानी मीडिया रो रही है, और वहीं पे दूसरी तरफ जो है सिकंदर बख्श किस तरीके से अनाप-शनाप इंटरव्यू दे रहा है। दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग है, इस वीडियो को लास्ट तक देखें। हम आपको मिलते हैं इस वीडियो के लास्ट में। आज सेमीफाइनल एक्सपेक्टेड यही था कि जो टीम टॉस जीतेगी पहले बैटिंग करेगी, और बैटिंग का जो एवरेज स्कोर था वो मालूम था वो 355 प्लस है, और चेजिंग में भी हमें मालूम था कि 188 होता है। बट उन्होंने फाइट की, हंट में रहे जब तक केन विलियमसन और डेरन मिचेल खेल रहे थे। बट जैसे ही उनकी विकेट गिरी, मैच वाज ऑलमोस्ट एंड, और फिर मेयर एक फॉर्मेलिटी रह गई थी। और विराट कोहली का भी साथ आपसे जरूर पूछना चाहेंगे। आज उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड ब्रेक करके 50 सेंचुरी बनाई, बहुत बड़ी अचीवमेंट, हाईएस्ट रन्स भी उन्होंने वर्ल्ड कप के बना डाले। कैसे देखते हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस को, उनकी कॉम्पैक्ट परफॉर्मेंस? ये जो परफॉर्मेंस थी, इसमें जितना क्रेडिट बैटर को देते हैं उधर बॉलिंग को भी देना पड़ेगा। शामी ने जिस तरह पहले पावर प्ले के अंदर आउट किए 2, फिर जब एक पार्टनरशिप लगी तो दे वर स्टटर, और वो पैनिक क्रिएट होना शुरू हो गया था। वो में फैंस में भी नजर आ रहा था, प्लेयर्स में भी आ रहा था, इवन रोहित शर्मा की भी बहुत पैनिक उस टाइम लगी। और जब कैच खासतौर पे शामी ने ड्रॉप कर दिया, और फिर जो उन्होंने एक ओवर में 2 आउट किए, डिसाइडर, आपको क्या लगता है टर्निंग मोमेंट जो था मैच का, वो ओवर था जिसमें उन्होंने 2 आउट किए? देखिए, वो भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है जब आप 400 रन कर लेते हैं और आपकी 2 विकेटें शुरू में गिर जाएं। फिर एक एफर्ट है जो न्यूजीलैंड ने दिखाई कि वाकई वो एक बहुत बड़ी टीम है। बट बेचारों के साथ हुआ वही सेमीफाइनल का सेमीफाइनल ही। पिछले वर्ल्ड कप में बहुत ज़्यादती हुई जी, और आज भी मैं समझता हूँ कि टॉस के ऊपर आई एम नॉट कन्विंस्ड। मैंने सुबह भी बात की है कि अगर 2 कप्तान इधर खड़े हैं, रेफरी इधर खड़ा है, सामने वो इतना बड़ा मैट रखा हुआ है, वो टॉस का स्पॉन्सर है, और आप टॉस सिक्का पकड़ के सिक्के को उछालना होता है, फेंकना नहीं होता। फ्लिप करने की बजाय साइडवेज वो जाके 20 फुट पे जाके फेंक दिए। अब मेरा इसमें ये है कि 2 कप्तान टॉस करने जाते हैं, अगर आप और मैं टॉस कर रहे हैं तो आई वांटेड टू सी सिक्के पे आया क्या है। तो वो मैट किस लिए रखा है? इसने ये हरकत बाबर आजम के साथ भी की। टॉस का कोई वो नहीं है कि हम देख सकें या कोई बता सके, क्योंकि ये तो फिर रेफरी के ऊपर हो गया। अब रेफरी की मर्जी, वो तो हम तो आईसीसी के रेफरी जो भी अंपायर्स हैं उन पे सवाल उठाएंगे। अगर वो पीछे से कोई सेटिंग करके बोल दें फलाना टॉस जीत गया तो हमें नहीं पता चलेगा। देखिए, अगर हम आईसीसी पे एक लम्हे के लिए शक ना भी करें
तो भी वो रेफरी तो आईसीसी का है, उसने जाके आईपीएल में भी मैच रेफरी बनना होता है, उसके पास सारी अपॉर्चुनिटीज मौजूद होती है। अब वो वहां पर क्या फैसला कर जाए, ना तो आईसीसी का कैमरा दिखा रहा है कि भाई पहले दरमियान में इन्होंने किया था कि खेल ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो रहा था तो इन्होंने कॉइन दिखाते थे, टॉस का ले जाके कैमरा जाता था और वो देता था हेड है या टेल है, आवाम भी देखती थी। अब होना चाहिए। अब तो देखिए आप विराट कोहली के टॉस उठाए रोहित शर्मा क्योंकि मेजबान है तो कॉइन फ्लिप करना उनका काम होता है, मेजबान कैप्टन करता है। जब वो कॉइन फ्लिप करते हैं, सामने इतना बड़ा एक दायरा बना हुआ है उस स्पॉन्सर कंपनी का कि जिसने स्पॉन्सर किया हुआ है कि कॉइन यहाँ गिरेगा, कॉइन कभी भी उसके अंदर रोहित शर्मा का नहीं गिरता। वो पता नहीं कैसा कॉइन उछालते हैं कि वो तो चलता चला जाता है। उसके बाद मैच रेफरी 7 कदम दूर चले गए तो कॉइन में क्या आया किसी को क्या पता है। अब वो रेफरी की ईमा पर आ गया। मैं कह रहा हूं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को अगर अपने खेल को शफाफ बनाना है तो डेली मेल की इस रिपोर्ट को बहुत गौर से देखें। ठीक है, एक डिबेट हो सकती है कि टॉस के बाद बैटिंग आसान हो जाती है, मगर इतनी आसान के 400 कर दे सेमीफाइनल में। सेमीफाइनल का कुछ प्रेशर होता है, थोड़े से बदाब होते हैं, मगर भारत, मैंने पहले भी कहा था कि बहुत वाइड मार्जिन से आगे हैं बाकी टीम से। सो इस लिहाज से ये बड़ी भरपूर परफॉर्मेंस है और न्यूजीलैंड ने कोशिश की, मगर पता था आपको हाफ टाइम पे जब ब्रेक हुई थी कि भारत ये मैच नहीं हार सकता है, क्योंकि बॉलिंग तो स्ट्रांग है ही है इनकी। विराट कोहली आई थिंक बिल्कुल सही तरह से एक हकदार हैं 50 सेंचुरीज के, क्योंकि आप ऐसे प्लेयर को देखना भी चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि टॉप क्वालिटी बॉलिंग को ये फड़काते हैं, वनडे हो जाए, टेस्ट मैच हो जाए, ये पीछे नहीं हटते हैं। और फिर ये कि कंसिस्टेंसी है, ये इस रफ्तार से इतनी जल्दी सेंचुरीज लगाना, ये बहुत बड़ी बात है। और फिर बेस्ट रन चेजर इन ओडीआई या व्हाइट बॉल की हिस्ट्री में है, तो ये रिकॉर्ड साज भी हैं और देखने के लायक भी हैं, और बहुत सारी चीजें यंगस्टर्स इनसे सीख सकते हैं। मतलब डाइट प्लान आप देखें इनका, वो फिनोमिनल डाइट प्लान है। यहाँ पे शोज हुए हैं इंडिया में इनके डाइट के ऊपर सिर्फ, कि क्या चीज वो खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं, फिर कितनी ट्रेनिंग करते हैं, फिर वो ईट स्लीप ड्रिंक, क्रिकेट वाला हिसाब है इनका। तो इसीलिए ग्रेटनेस आती है, ये शॉर्टकट नहीं होता है। और ये सबके लिए मशले रहा है इनका जो करियर है, कि ये खेलते भी दबंग हैं, इनका एटीट्यूड भी अच्छा है, एंजॉय करते हैं जब ये स्विच ऑफ होते हैं, ऑन जब होते हैं तो इस जैसा कोई लड़ने मरने को तैयार नहीं होता। ये कहां से लाते हैं ये वाली बॉलें जो इनके बॉलर्स को विकेट दिला देते हैं? मैं ये हसन रजा ने नहीं बताया कहां से। हसन रजा से मेरा सवाल है ना, मैं जानना चाहता हूं हसन, ये बता बेटे जरा ये कहां से आ रही है बॉलें जिनसे 7-7 विकेट ली जा रही हैं, और हमारे इसके साथ बेचारे के साथ वर्ल्ड क्लास नहीं ली। एक छोटी सी बात कर दूं फिर मोहसिन भाई से पूछ लीजिएगा। ये अपना कमबैक कर रहा था शामी धर्मशाला में, रिटर्न किया इसने अपनी, ओडीआईज नहीं खेल रहा था, वहां से कौन जानता था कि शामी जो है वो शामी फाइनल बन जाएगा। ये वानखेड़े का सेमीफाइनल नहीं था, ये शामी फाइनल हुआ है जिस अंदाज से उसने आज बॉलिंग करी। और ऐसे वक्त में देखिए कुदरत का निजाम भी बता दूं यहाँ पे मैं, कुदरत का निजाम ये होता है कि उससे कैच ड्रॉप हुआ विलियमसन का शामी से, और उसके बाद अल्लाह ने उसी को दान दिया कि भाई तू ही इसका काबिल है कि तुझे, बैक टू बैक उसके बाद फिर शामी ने शुभमन गिल ने बड़ा ठीक ठाक स्टार्ट दिया। प्लेटफॉर्म कहाँ सेट हुआ अली? रोहित शर्मा ने कमाल की इनिंग्स खेली, हालांकि वो अफसोस कर रहा होगा कि मैं 40 कुछ पे आउट हुआ हूँ, वो चाह रहा होगा मैं कम से कम 80-100 पे जाऊँ, लेकिन जो कमाल का उसने डोमिनेट किया। देखिए आपको एक और, मैं जब बैटिंग, इन्होंने एक और बड़ी कमाल की इन्होंने चीज़ की जो करना चाहिए, हर कोई करता है। वनडे क्रिकेट में वैसे भी बैटिंग विकेट बनती हैं, इन्होंने बैटिंग विकेट परफेक्ट बना के उसके ऊपर क्या किया कि दूसरी टीम की बॉलिंग को तकरीबन 50% नीचे कर दिया। शामी ने जो इस वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस दे दी, आई थिंक इतनी विकेटें 5 मैचों में, मेरा ख्याल 7 विकेट्स किसी बॉलर ने आज तक नहीं ली हो। ऐसे ही उसको तो ये सारे मैच खिलाते थे, तो हो सकता है 50 विकेट इसी वर्ल्ड कप में पूरी कर। और ये डगआउट में बैठे थे क्योंकि पांड्या खेल रहा था, ये तो इनकी इंडक्शन। पांड्या नहीं खेला तो देखिए ब्लेसिंग डिस्गाइज इसने परफॉर्मेंस दे दी है, अनबिलीवेबल। और ये वो स्किल है जो न्यू बॉल से दोनों तरफ बॉल को मूव करना, और एट टाइम ये बहुत हैवी बॉल करते हैं, लाइक 145 तक पहुंच जाते हैं विद कंट्रोल, विद सीम मूवमेंट। वापस आते हैं पुराने बॉल पे, यॉर्कर ऐसे मारते हैं, बाउंसर सरप्राइज करते हैं। आई थिंक वेरी मैच्योर्ड फास्ट बॉल। तो दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो में देखा किस तरीके से सिकंदर बख्श समेत रमीज रजा साथ में और अन्य जो है पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरीके से रो रही और कह रही है कि इतना बड़ा रन वो भी सेमीफाइनल में कोई बना ही नहीं सकता। ये जो है सरासर बेमानी हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से इस समय इंडिया टीम परफॉर्मेंस दिखा रही, 10 के 10 मैच जीत जा रही है, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लीक जरूर है कि कुछ ना कुछ बेईमानी हो रहा है, तभी इंडिया इस मैच को जीत रहा है। अदरवाइज जब यहाँ पाकिस्तान के बॉलर की इतनी धुनाई हो सकती है और यहाँ पाकिस्तान के जो बैट्समैन हैं वो जब नहीं मार सकते हैं, तो यहाँ इंडिया वाले कैसे इतना जिस तरीके से बॉलिंग बैटिंग में इतना परफॉर्मेंस अच्छा दिखा सकते हैं? क्योंकि वर्ल्ड की नंबर 1 गेंदबाजी बल्लेबाजी तो पाकिस्तान की है, ऐसा जो है पाकिस्तानी मीडिया कह रही है।
और वहीं पाकिस्तानी के रमीज़ राजा बोल रहे हैं कि इतना रन बनाना तो मुश्किल नहीं, नामुमकिन ही है, क्योंकि इंडिया जो है सेमीफाइनल में इस तरीके से रन बना ले, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस तरीके से परफॉर्मेंस इस समय जो है पाकिस्तान की इससे पहले थी, अगर वही इंडिया में आने के बाद इनकी धज्जियाँ उड़ चुकी है। और दोस्तों हम आपको बता दें कि बाबर आजम ने भी रिजाइन दे दिया है, उसका भी जो है घंटा साफ़ हो चुका है, सुपड़ा साफ़ हो चुका है, क्योंकि वो जो है पूरी तरीके से निकम्मा था और उसको जो उसने खुद जो है ओडीआई मैच से और T20 से साथ तीनों फॉर्मेट से जो है इस्तीफा दे दिया है। तो दोस्तों इन लोगों का तो चूतियापा ऐसा ही लगा रहता है। और दोस्तों इंडिया का फाइनल किससे होने वाला है कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा, और इंडिया वर्सेस जिससे भी फाइनल होगा उसके लिए इंडिया टीम के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन जो लिख दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसे लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए।